सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग, ये कब्जा कितना गहरा हो गया है। कैसे दुनिया का तेल अब रुक चुका है और इसको रोकने वाला है ईरान। यूएस संग अब वॉर जल्द होगी। नेतन्याहू और ट्रंप का ये जो के प्लान है उसका भी खुलासा हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला पॉइंट, इजराइल पर ईरान के नए दावे क्या है, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। दूसरा है ईरान की कौन सी मिसाइल चली है और कौन सी अभी भी वो अपने जखीरे में रख के बैठा हुआ है, अभी भी उसके पास कौन सी खतरनाक मिसाइल बाकी है। तीसरा है इजराइल ने ईरान में नई तबाही क्या मचा दी है। चौथा देख लीजिए कैसे नेतन्याहू ट्रंप के प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पांचवा है रूस, चीन और मुस्लिम मुल्कों का नया एक्शन क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में हम डिटेल से इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि कैसे ईरान ने एक नया दावा किया है। ईरान के जो ऑपरेशन कमांडर हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के कमांडर हैं इमाम ताजिक, वो कह रहे हैं कि कैसे हमने इजराइल के पूरे स्काई पर कब्जा कर लिया है। यानी हम इतनी मिसाइलें बरसा रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो उनका जो पूरा स्काई है वो अब हमारे कब्जे में है। ईरान अभी तक 11वीं लहर भेज चुका है, यानी उन 11 लहरों में अलग अलग मिसाइल हमले थे, ड्रोन हमले थे, बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता है ना कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और उसमें से अभी जो रिसेंटली इस्तेमाल की है वो है फतेह मिसाइल। तो अब लगातार ईरान ये दावा कर रहा है कि इजराइलियों के पास बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है, बचने का कोई रास्ता नहीं रहा है और अब हमने उन लोगों को एकदम तितर बितर कर दिया है। ये ईरान का दावा है। ईरान के लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि हमने इजरायली लीडर्स को एक वार्निंग दी है कि जब तक अग्रेशन ये दोनों, या तो इजराइल रोक दे तो हम फिर कुछ सोचेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक एक इजरायली को हम खत्म नहीं कर देते। ये ईरान की तरफ से एक बड़ी वार्निंग आ रही है। फिर ईरान एक और दावा करता है, एक और खुलासा करता है कि भाई जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके लोग हमारे इधर स्पाई कर रहे हैं और ट्रक ड्राइवर बन के स्पाई कर रहे हैं। यानी ये लोग, मोसाद के लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रक ड्राइवर बनते हैं और फिर जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पहुँचाते हैं। ईरान विल बिगिन रिस्पॉन्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ इजराइल को वार्निंग नहीं दी ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को भी वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान ने ये कंक्लूड कर लिया कि यूएस का पूरा हाथ था इन इजरायली हमलों में, तो फिर हम नहीं रुकेंगे, फिर ईरान नहीं रुकेगा। ईरान यूएस पे भी हमला करेगा और ईरान इस वक्त इजराइल पे तो हमला कर ही रहा है। फिर आप देखिए कैसे, मैं जो आपको कह रही हूँ ना कि ईरान ने तेल रोक दिया है, वहाँ के फॉर्मर ईरानी इकोनॉमी मिनिस्टर हैं एहसान, वो ये बता रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान में ऐसी जगह है, एक तरीके से आप पोर्ट ही मान लीजिए, कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है, यानी पास होता है। कहीं और से भी आता है ना तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही जाना पड़ेगा। तो अब ईरान कह रहा है कि अब से लेकर आगे आने वाले 100 दिनों तक कोई भी ऑयल टैंकर, कोई भी LNG शिपमेंट जाएगा नहीं जब तक ईरान अप्रूवल नहीं दे देता। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उस पे ईरान का पूरा कंट्रोल है, बिना अनुमति के, हमारी बिना अनुमति के वहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। तो मतलब एक तरीके से तेल रोकना ही हो गया। और आपको भी पता है कि तेल की कीमतें इस वक्त कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर देखिए, इजराइल इज़ रनिंग लो ऑन डिफेंसिव एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स, और ये ईरान का दावा नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि आप देख सकते हैं अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, वो ये दावा करते हैं कि भाई इजराइल के पास तो हथियार ही खत्म हो गए। एक यूएस की रिपोर्ट ये बता रही है कि इजराइल के पास तो अब बस 10 दिनों के हथियार बचे हैं। इनका जो एरो मिसाइल इंटरसेप्टर है अब वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगा है, और जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है उसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दावा तो यही किया जा रहा है कि इसलिए अब इजराइल मुकाबला नहीं कर सकता, तो अब यूएस कूद रहा है इस जंग में। यूएस अपने दोस्त इजराइल की मदद करेगा। Iranian police have identified and dismantled several drone manufacturing workshop। ईरान लगातार अपने देश में जितनी भी चीज़ें एक्टिव हैं इजराइल को लेकर, चाहे वो ड्रोन साइट्स हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो, चाहे आप देख लीजिए वहाँ के मोसाद के लोग हों जो वहाँ पर स्पाई कर रहे हो, उन सब पे एक्शन इस वक्त ईरान कर रहा है। ईरान ने एक और दावा किया है कि पहली बार हमने इजराइल का एडवांस ड्रोन गिरा दिया है जिसका नाम है हर्मीज, और उसकी तस्वीरें भी दिखाई है। आप देखिए, ड्रोन कहने को तो ड्रोन है, लेकिन आप इसकी साइज़ देख लीजिए। तो ईरान जो अपनी उपलब्धियां हैं ना, वो अपने जितने भी मेन चैनल्स हैं उन पर दिखा रहा है। जैसे कि देखिए, ईरान टुडे का ये है, मोसाद हेडक्वार्टर्स ऑन फायर फॉलोइंग ईरान स्ट्राइक, यानी जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद, उस पर हमला कर देता है ईरान।
वो बिल्डिंग की तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए हमने मोसाद के हेडक्वार्टर पर कैसे हमला कर दिया। इस तरीके से ईरान ने, कल रात की बात कर लेती हूँ, और टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि कैसे 2 ओवरनाइट मिसाइल बैरेजेस छोड़े हैं। और खमेनी ने तो पोस्ट भी कर दिया था, कल रात का ही पोस्ट है, द बैटल हैज़ बिगिन, यानी अब ये जंग का ऐलान हो चुका है, अब ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान बार बार कह चुका है। ये तस्वीरें हैं, ये किस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बरस रही हैं, और इसी तरीके से भी देख लीजिए ऐसी ही मिसाइलें, ड्रोन, ये सब इजराइल की तरफ से ईरान में, मतलब दोनों तरफ से अग्रेशन चरम सीमा पर है। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है वर्सेस इजराइल के, लेकिन इजराइल में भी ईरान ने बहुत तबाही मचा दी है। ये तस्वीर आपको इजराइल की दिखा रही हूँ, कैसे ईरान ने जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, और तेल अवीव की बात कर रही हूँ मैं, हाइफा सिटी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने ही तस्वीरें बताई थी, और ये इजराइल की तस्वीरें हैं। वहाँ पर देखिए कैसे टीम लगी हुई है उसको, और ये आसमान देखिए ज़रा, इंटरसेप्ट होती है, आगे से मिसाइल आ रही है, फिर यहाँ से जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, वो एक्टिव हो जाता है। उधर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा तो ये भी है कि इजराइल ने, एक दिन का इजराइल का खर्चा इस वॉर में आ रहा है $1 बिलियन। आप समझ रहे हैं कि जो इतने हमले हो रहे हैं, इतना सब कुछ, चाहे आप डिफेंस के तौर पर रहते ना, $1 बिलियन अ डे ये खर्चा है इजराइल का। और अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं इस तरीके से चलता रहा तो इजराइल की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम डूब जाएगी। यानी अप्रॉक्सीमेटली बोला है $725 मिलियन तो एक दिन का ही खर्चा था, और अभी जब शुरू में इन्होंने हमले किए थे उसमें तो $1.28 बिलियन आ गया था। तो इस तरीके से चलता रहा। इजराइल वैसे भी बहुत वक्त से गाजा पे हमले कर रहा है, तो उसका जो रिसोर्सेज है, उसके जो हथियार है, उसकी जो इकोनॉमी है, वहाँ पे भी तो इन्वेस्टेड है ना। अब ये यहाँ पर भी हो गई, तो ईरान से पंगा ले लिया है, ईरान को अब ख़त्म करना है। खैर ये भी बात सही है कि इजराइल को पूरा सपोर्ट करने वाला वहाँ पर यूएस बैठा है, तो इजराइल को ज़्यादा तकलीफ लेने की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि जो कमी रहती है वो यूएस पूरी कर देता है। और अब तो कहा जा रहा है भाई यूएस खुद कूदने वाला है। ये देखिए आज जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी हैं, वो आज स्टेट मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं। दुनिया को संदेश ये देते हैं कि अगर यूएस गलती से भी कूद गया तो ये इररिपेयरेबल डैमेज हो जाएगा, और हम तो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। उधर आपको पता है ना, ट्रंप ने दावा किया था कि मुझे पता है खमेनी कहाँ पर हैं, हमें पता है कौन से बंकर में छिपे हुए हैं, हम अभी नहीं मारेंगे लेकिन हम मार सकते हैं। उस पे क्या कहते हैं खमेनी, दोज हु नो ईरान एंड इट्स हिस्ट्री डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ थ्रेट्स। यानी खमेनी कह रहे हैं कि अगर ईरान की हिस्ट्री जानते हो, अगर ईरान की कैपेबिलिटीज़, ईरान की ताकत, ये सब जानते हो, ईरान का इतिहास जानते हो, तो ऐसी लैंग्वेज तो, और ऐसी धमकी वाली लैंग्वेज ट्रंप को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि कैसे इजरायली स्ट्राइक को अब हम नहीं रोकेंगे, यानी इजराइल पर स्ट्राइक को हम नहीं रोकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे लोग हैं, ईरान के लोग, इस समय वो काम हैं, ब्रेव है, टाइमली हैं, बच रहे हैं, तो उनको उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ईरान वोंट एक्सेप्ट इम्पोज्ड वॉर और पीस वोंट सरेंडर। 3 चीज़ें बोली हैं खमेनी ने, ना हमें प्रेशर में आके पीस करना है, ना प्रेशर में आके वॉर करना है, और ना ही हम सरेंडर करेंगे। सोचिए यूएस ने इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे दी हैं कि तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर देंगे, तेहरान खाली कर दो, और ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से धमकियां आ रही है। वो कह रहे हैं, ट्रंप का मैंने आपको पोस्ट दिखाया था कि अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, लेकिन खमेनी आते हैं सामने, बोलते हैं जो करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल विल बी पनिश्ड फॉर इट्स मिस्टेक, यानी इजराइल पर तो हम कहर बनकर बरसेंगे, ये खमेनी का कहना है। इनफैक्ट अब देखिए धीरे धीरे तुर्की के जो एर्दोगन है वो भी कह रहे हैं कि भाई ईरान तो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है, पहले इजराइल ने हमले किए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, अब ईरान डिफेंड कर रहा है, तो इस पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुर्की के जो एर्दोगन है वो तो इतना आगे चले गए कि नेतन्याहू को तो हिटलर बता दिया। आपको पता है ना हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था, टैंकर में भरकर उनको जला दिया था। वो फिर भागते भागते आए थे फिलिस्तीन की तरफ, और जहाँ पर अब जो इजराइल है। तो इस तरीके से देखिए ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो इतना खौफनाक है, पर पहले वॉर ऑफ वर्ड्स खौफनाक होता था, लगता एकदम ज़मीन पे जो एक्शंस हो रहे हैं वो खतरनाक हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ईरान की जो मिसाइल हैं वो कितनी इजराइल पर चलाई जा चुकी हैं और कितनी बची हुई है। तो देखिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कद्र और इमाद, ये 2 सेम ही फैमिली की 2 मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 1800 किलोमीटर है,
और ये वॉरहेड 750 किलोग्राम तक ले सकती है। इमाद इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट देन द कद्र। अगर इमाद चलती है तो बहुत ही एक्यूरेट होती है। और ईरान ने जब ट्रू प्रॉमिस अटैक किया था 2023 में, तब इमाद अपनी जो इनकी मिसाइल है, इनके नाम है मिसाइलों के, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, इनकी मिसाइलों के नाम है, तो उन्होंने इमाद यूज़ की थी। अभी बताया जा रहा है कि कल जो ईरान ने हमला किया है तो इन्होंने खैबर शिकान इस्तेमाल की है, ये मिसाइल का नाम है। और खैबर शिकान जो है वो एक न्यू सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, यानी इसकी रेंज जो 1400-1500 किलोमीटर तक रहती है। और अगर आप वेस्टर्न ईरान से इसको फायर कर रहे हैं तो ही वो इजराइल पहुंच पाएगी। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है, वो ज़बरदस्त होती है। लेकिन सवाल तो ये है कि ईरान अपने ज़ख़ीरे में अब तक क्या बचा के बैठा हुआ है। एक बड़ा नाम है शाहिद हाज कसम, ये मिसाइल का नाम है, जो कि नाम रखा गया कुछ फोर्स कमांडर कसम सुलेमानी के नाम पर। और आप देख सकते हैं कि ये अभी तक ईरान ने अपने पास बचा रखी है। इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि अगर ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, तो जो साउंड की स्पीड होती है ना, उससे भी 5 टाइम्स हायर इसकी स्पीड होती है। ये जो हज कसम है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस पूरी की पूरी मिसाइल होती है, बहुत महंगी भी होती है। और कहा जा रहा है कि एक बार ईरान इसको इस्तेमाल कर चुका है, जब ईरान ने इजराइल के बच याम में हमला किया या रेहोवोत में हमला किया। और आपको पता है बच याम अब गाज़ा बन चुका है। इजराइल का एक पर्टिकुलर इलाका है, उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया ईरान ने कि अब वो खंडर बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि तो गाज़ा की तस्वीर है, जैसा इजराइल ने गाज़ा के साथ किया है वैसी ही कंडीशन हो गई है वहाँ पर भी। और देखिए, एक जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई है उसका नाम है डूम्सडे वेपन, यानी खोरम शहर। अभी जो खोरम शहर आर्सेनल है, इसका ये जो वॉरहेड ले जा सकती है वो 1800 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। 2017 में इसको रिवील किया गया था, लेकिन आज तक ईरान ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके लिए कहा जाता है कि तबाही ला सकती है। ये अगर किसी एक एरिया पे पड़ जाए ना, तो उन बिल्डिंग्स को फ्लैट कर सकती है, पूरे एरिया को फ्लैट कर सकती है। और ये फ्यू हंड्रेड, यानी कुछ ही मिसाइलें हैं जो ईरान के पास है ये। और देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़ख़ीरा अगर मैं बता देती हूँ, 3000 हैं ईरान के पास। अभी जो इन्होंने जितनी भी चलाई है तो अब 2000 रह गई है। अगर इसका प्रोग्राम कॉस्ट बता देती हूँ, एक नॉर्मल जो मिसाइल होती है ना, वो $1 मिलियन की होती है। अगर मैं ये खोरम शहर की बात कर लेती हूँ तो ये तो और महंगी होती है। जो ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाया था वो नॉर्थ कोरियन डिज़ाइंस पे बनाया था। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ, चाहे आप शहबाब 3 ले लीजिए जो ईरान अक्सर इस्तेमाल करता है, तो देखिए ये सब इसके हथियार है, ईरान के हथियार है। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचा दी है। 600 लोग वहाँ पे मर गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया जा चुका है। खमनई की जो जितनी भी क्लोज टीम थी, चाहे आप IRGC के कमांडर्स ले लीजिए, चाहे कुछ फोर्स के ले लीजिए, चाहे आप जितने भी उनके करीबी टॉप कमांडर्स और इनफैक्ट उनके टॉप एडवाइज़र, उनको भी मार गिराया है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी है। जितना ईरान इजराइल पर नहीं मचा पाया है, उससे 10 गुना ज़्यादा ईरान को नुकसान हो रहा है। IDF says it bombed 5 Iranian AH-1 helicopters at Kermanshah एयरबेस। ये मैं आपको अब बता रही हूँ कि इजराइल के क्या दावे हैं, इजराइल ने कितना नुकसान कर दिया है। IAEA कंफर्म कर चुका है कि इजराइल ने 2 सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट्स को रातों रात उड़ा दिया है। और ये जो सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट्स होती है, इधर यूरेनियम के लिए यानी न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यहाँ पर काम होता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियर बम बनाने में। आपको जड़ तो पता है ना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते में है। रिपोर्ट आती है कि 9 से 10 का तो माल भी उसके पास है, लेकिन US और इजराइल ये नहीं चाहते और इसलिए वो जंग हो रही है। तो इसलिए ही इजराइल कह रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ध्वस्त करना चाहते हैं ईरान का, हमें और कोई भी, हमें लोगों को नहीं मारना, ईरान के लोगों को नहीं मारना है। IDF says over 1000 Iranian targets hit since Friday। सोचिए, फ्राइडे से शुरू हुआ था, 6ठा दिन है, आज वेंसडे है, और अभी तक 1100 ईरानियन टारगेट्स को इजराइल हिट कर चुका है और सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज किया है। इसमें बहुत बड़े पावर सेंटर्स हैं, मिसाइल सेंटर्स हैं, मिलिट्री सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। तो ये बड़े बड़े सेंटर्स हिट कर दिया है। इजरायली मिलिट्री said on Wednesday that its air force carried out a wave of strikes on more than 40 military targets। और इसमें से कौन से 25 फाइटर जेट्स जाते हैं वहाँ पर मिसाइल स्टोरेज साइट जो कि ईरान में मौजूद है, पर्सनल लिंक टू ईरान मिलिट्री, यानी ईरान मिलिट्री के जो बड़े अफसर हैं
इमाद मिसाइल लॉन्चर, वो जो मिसाइल लॉन्चर है जहां से ईरान मिसाइलें छोड़ता है इसराइल के लिए, वो सब तबाह कर दिया इसराइल मिलिट्री ने। तो ये नुकसान इसराइल ने ईरान में पहुंचाया है। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस का ये पोस्ट है, वी हैव डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट ब्लोज टू द ईरानियन रिजीम एंड एज सच दे हैव बीन पुश्ड बैक इनटू सेंट्रल ईरान। यानी अगर सेंट्रल ईरान से ईरान हमले कर रहा था तो अब वहां से पीछे ढकेल दिया इसराइल ने उसको। अब जो है जितनी भी ये कंडक्टिंग मिसाइल फायर फ्रॉम द एरिया ऑफ इस्फहान, अब ईरान इस्फहान से हमले कर रहा है। तो बेसिकली इसराइल कह रहा है कि हम अपने मकसद में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इसराइल ने ईरान में बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन एक नए प्लान का भी खुलासा हुआ है। दरअसल ये पता चला है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ये जो इसराइल ने ईरान पे हमले किए हैं रातों रात नहीं किए। या 2 दिन पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन किया कि हेलो हम उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 2024 से प्लानिंग चल रही थी। इजराइल बिगेन प्लानिंग ईरान स्ट्राइक्स इन दिसंबर 2024 और फिर नेतन्याहू गए हैं ट्रंप के पास फरवरी में। ये 2025 जो फरवरी मंथ था उसमें जाके प्रेजेंटेशन देकर आए हैं बाकायदा यूएस को कि हम ऐसे 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 हमला करेंगे। तो अब तो क्लियर ही है ना कि ये इन दोनों ने साथ में मिलकर हमला किया। उधर से ईरान कह रहा है कि अगर हमको पता चल जाता है यूएस भी इन्वॉल्व है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और यूएस के बेसिस को भी नहीं छोड़ेंगे जो मिडिल ईस्ट में है। तो भैया हाँ, वो इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टिगेशन और न्यूयॉर्क टाइम्स तो खुद अमेरिका का अखबार है ना, वो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इन लोगों का जो प्लान था वो अभी से नहीं है, पिछले साल से प्लानिंग हो रही है। इतना बड़ा हमला इजराइल अकेला तो नहीं कर सकता है। और ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं वी न्यू एवरीथिंग, और वो तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं ईरान पर अब हमला कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है। टेक्निकली उन्होंने एकदम साफ शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने बहुत मैसेज दे दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अब खुद हमला करवाएंगे, यानी यूएस फोर्सेस हमला करेंगी। और कहाँ पे करेंगी? फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे। भाई नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो इजराइल ने बहुत अच्छे से पूरा नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन ये जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, कहा जा रहा है इजराइल के पास उस तरीके के वेपन्स नहीं हैं जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर सके। तो इसलिए यूएस अब डायरेक्ट फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे बर्बादी करेगा। कैसे? थाउजेंड्स ऑफ इरानियंस आर फ्लीइंग तेहरान बॉम्बिंग। यानी अब देखिए, चाहे तेहरान में भारतीय हों उनको निकाला जा रहा है, चाहे चीनी नागरिक हों उनको निकाला जा रहा है, रशिया, अपने जितने भी मुल्क हैं ना वो सब अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि भाई तेहरान छोड़ दो। मतलब अमेरिका अब तेहरान पे बड़ा हमला करने वाला है। और ये देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, 5-6 पोस्ट है, एक पढ़ा देती हूँ। वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। आप लैंग्वेज देखिए, ही इज एन ईजी टारगेट बट इट्स सेफ देयर। कह रहे बहुत ईजी है हमारे लिए खamenei को मारना, बस हम अभी मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हल्का सा भी यूएस के एयर बेसिस पे, यूएस की रिसोर्सेज पे आँच आई तो यूएस चुप नहीं बैठेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आँच आ चुकी है। उधर यूएस की एम्बेसी बंद हो गई है, वहाँ पर दावा किया गया यूएस की एम्बेसी पे ईरान की एक मिसाइल आके टूट गई। वहाँ पे इराक में भी ऐसा सही कुछ खबरें मिल रही है। मतलब यूएस को अब धीरे धीरे क्षति पहुँचाना ईरान ने चालू कर दिया। और अब तो खamenei ने डायरेक्ट आके मैसेज दे दिया। देखिए, चाइना सेज मोर देन 700 सिटीजन्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम इजराइल ईरान। सब अपने लोगों को उस इलाके से निकाल रहे हैं। हमारे लोग भी, भारतीय भी वापस आ रहे हैं। ईरान शूट्स डाउन इजरायली ड्रोन F-35 जेट। ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमने F-35 जेट्स को गिरा दिया है, इजरायली ड्रोन को गिरा दिया है। अब आप इस नक्शे से समझिए कि ईरान के पास क्या क्या है। देखिए, एक सेजल करके मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज है। इमाद है 1700 किलोमीटर, गदर है 2000 किलोमीटर, शहबाब 3 है 1300 किलोमीटर, खुराम शहर है 2000 किलोमीटर और हुवैज़े है 1350 किलोमीटर। यानी अगर ये ईरान है तो उसके 1000 किलोमीटर की रेंज में इजराइल है। लेकिन इजराइल के भी बियॉन्ड हमला करने की ईरान ताकत रखता है 2000 किलोमीटर तक। मैं आपको और नक्शा दिखा देती हूँ। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो दूरी है ना, ये 950 किलोमीटर है। इजराइल ने ये जितने भी आपको ये ब्लैक और ये रेड मार्क्स दिख रहे हैं, इधर सब जगह हमला कर दिया है। और आप देख सक रहे हैं ये मिसाइल सेंटर्स ही हैं सारे। ये मिसाइल सेंटर्स पर हमला किया है, चाहे वो तबरीज़ हो, चाहे वो तेहरान हो, चाहे आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में किया है। अभी ये वाला इलाका बचा हुआ है, थोड़ा और आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, ये तबरीज़, ये नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये इस्फहान, ये शिराज, और कैसे इजराइल ने इस पूरे इलाके में, और हालांकि वो मशाद में भी पहुंच चुका है। ये वाला जो एरिया है अभी अनछुआ है, खैर इधर से तो पाकिस्तान बॉर्डर भी लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी इनके सेंटर्स थे इजराइल ने ईरान में ख़त्म कर दिया। और जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया है वो तेल अवीव के पास किया है।
लेकिन अगर आप साइज में भी देख लेते हैं, इजराइल इतना छोटा सा देश है और ईरान बहुत बड़ा देश है। इजराइल 16 मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो अगर मुस्लिम मुल्क सारे ईरान के साथ आ जाते हैं तो इजराइल के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो शिया सुन्नी विवाद भी है, यूएस से संपर्क भी है, यूएस से सपोर्ट भी है, तो ये बहुत, लेकिन अब आसार किसी भी चीज़ के मना नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि अब हाथ से मामला निकल गया है। इजराइल्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ तेहरान, देखिए तेहरान में जितने भी लाल मार्क आपको दिख रहे हैं, इन सारी जगह पे इजराइल ने हमला कर दिया है। यानी जो राजधानी है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, जो पावर सेंटर है, उधर इतने हमले कर दिए। अच्छा, इजराइल का नक्शा है ये हाइफा ऑयल रिफाइनरी सस्टेन डैमेज, यानी हाइफा को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद किया। तामरा में इनकी पूरी जो मिसाइल है वो लगी है, और जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी ना, ये यहाँ पर बेन गुरियोन एयरपोर्ट है और यहाँ पे बच याम है। तेल अवीव में बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान पहुँचा चुका है, वहाँ की तस्वीरें भी मैंने आपको बहुत बार बताई है। ये हाइफा ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे धमाका किया है ईरान ने, जहाँ पर मिसाइल बरसाई है, और ये जो मैं आपको खंडर जैसा हाल बता रही थी, ये भी इजराइल का ही है। इस तरीके से वहाँ पे तस्वीरें आ रही है कि वहाँ पर दावा भी है कि भाई सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। ईरान दावा कर रहा है कि हमारे महिलाओं और बच्चों को इजराइल मार रहा है, और यही दावा इजराइल कर रहा है कि हमारे तो सारे लोग ही बंकर में हैं, हर जगह ही सायरन बज रहा है, वो बंकर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इजरायली एयर पावर रीन्स ओवर ईरान बट नीड्स यूएस फॉर डीपर इम्पैक्ट। एनालिस्ट ये मानते हैं कि भाई इजराइल ने ईरान का बहुत नुकसान तो कर दिया है, लेकिन अगर ये आगे जंग जाती है तो यूएस का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल के पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं है। मतलब आपको ईरान में अगर डीप इम्पैक्ट करना है तो यूएस की ज़रूरत पड़ेगी, यूएस को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन ईरान को ये पूरा भरोसा है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे आप रशिया चाइना भी ले लीजिए, क्योंकि ईरान का बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। ये लोग कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमें तो अपने मुस्लिम भाइयों पे बहुत भरोसा है, ये कभी भी यूएस को तो अलाउ नहीं करेंगे कि यूएस जो है इन लोगों की ज़मीन से, क्योंकि आपको पता है ना यूएस के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, बहरीन में हो, तो वहाँ से अगर ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो यूएस के बेसिस हैं और मुस्लिम जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो हमारे खिलाफ इस तरीके का हमला है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और कुछ ऐसे बयान आए भी हैं, चाहे आप तुर्की ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, 57 मुस्लिम देशों का जो समूह है OIC, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं या तो बात की है ईरान के सपोर्ट में या बात की है डी-एस्केलेशन में। लेकिन जो इजराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं वो है यूएस, वो है जर्मनी, G7 में जितने भी थे वो सारे इजराइल के पक्ष में बात कर रहे थे। कनाडा में चल रहा था ना G7 समिट, तो सबको लग रहा था भाई इजराइल को पूरा डिफेंड करने का तरीका है। तो इस तरीके से देखिए दुनिया बढ़ गई है। जैसे मैं आपको रूस का रिएक्शन बता रही थी, रूस यूएस को धमकी दे रहा है, रशिया यूएस को कह रहा है कि तुम गलती से भी इसमें इन्वॉल्व मत हो जाना। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं एनी डायरेक्ट यूएस मिलिट्री असिस्टेंस टू इजराइल कुड सीरियसली डिस्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट। वी कॉशन द यूएस अगेंस्ट प्रोवाइडिंग और इवन कंसिडरिंग सच असिस्टेंस। रूस ने वहां से संदेश भिजवाया है यूएस को कि भैया तुम एंटर मत करना, तुम अगर एंटर कर दोगे तो मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी और उसको फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ईरान का साथ देने के लिए रशिया और चाइना भी है। फिर जब सुपर पावर्स इन्वॉल्व होती है तो सीधी सी बात है उसको वर्ल्ड वॉर 3 कंसिडर किया जाएगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद हैव कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। उधर से यूएई कह रहा है कि सब कुछ बंद करो, रशिया कह रहा है बंद करो, चाइना कह रहा है बंद करो। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बर्लिन ने बहुत क्लियर कर दिया है, बर्लिन हैज़ मेड क्लियर टू तेहरान दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू रिटर्न। अब ईरान को भी समझाया जा रहा है कि आ जाओ नेगोशिएशन टेबल पे, बातचीत कर लेते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर सार सेड ऑन वेंसडे दैट इजराइल विल नॉट एंटर नेगोशिएशन। देखिए इधर दूसरी कंट्रीज प्रयास कर रही हैं कि ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएं या इजराइल को ले आएं, लेकिन दोनों ही कह रहे हैं हम तो नहीं आते। इजराइल ने भी बोल दिया है कि हम तो नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम जब तक अपना मकसद पूरा ईरान में नहीं कर लेंगे तब तक हम कहीं पे भी सीज फायर, कोई भी नेगोशिएटिंग नहीं। मतलब इजराइल पीछे नहीं हटने को कह रहा है। और ईरान के जो खमनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर है जिनकी हर जगह चलती है, उन्होंने भी बोल दिया हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर पीछे हटेगा कौन? और अगर सब आगे बढ़ते रहेंगे, सब कूदते रहेंगे, तो फिर दुनिया में बर्बादी आएगी। फिर तैयार रहिए वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। जितनी भी अपडेट्स थी मैंने अभी तक आपको बता दी है। आपको ये शो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।